प्रश्न पूछ लिया है। अभी चर्चा हो रही थी ना स्नान की, तो इन्होंने पूछ लिया कि गर्म पानी का स्नान या ठंडे पानी का स्नान। आयुर्वेद में बहुत स्पष्टता से लिखा गया है कि गर्म पानी से कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए। स्नान में हमेशा ठंडा पानी ही रखना चाहिए। ठंडे पानी से मतलब जो सामान्य तापमान का पानी है वही पानी से स्नान करना अच्छा होता है। और अगर आपको कोई बहुत बड़ी मजबूरी है, मान लीजिए आपको ज्वर है, ज्वर माने फीवर है, बुखार है, बहुत तेज बुखार है, और आप नहाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में गर्म पानी उपयोग कर सकते हैं। अगर स्वस्थ है शरीर तो बिल्कुल भी गर्म पानी से मत नहाइए, नहीं तो बीमारी आएगी। और आयुर्वेद में बहुत सख्त। दोस्तों, आपने सुना होगा डॉक्टर राजीव दीक्षित बोलते हैं कि अगर आप कितनी भी ठंड हो, अगर आप गर्म पानी से नहाते हैं तो आप ये मान लीजिए 113 रोग आपके शरीर में आते हैं। ठीक है, वो बात अपनी जगह सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं टेम्परेचर मुश्किल से 10 डिग्री हो या फिर मान लीजिए 0 डिग्री या उससे भी नीचे जा रहा हो और वहाँ पे आप ठंडा पानी अपने सर पर डालेंगे तो आप बीमार पड़ेंगे। निश्चित 101% आप बीमार पड़ेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ उनका कहने का आशय क्या था। क्योंकि आज एक दुर्भाग्य है कि डॉक्टर राजीव भाई दीक्षित हमारे बीच में नहीं है, नहीं तो वो हमारे इन सवालों का जवाब देते। इन सवालों का जवाब हमको और आपको मिल कर के ढूंढना है। दोस्तों, जो मैंने ढूंढा, जो समझा, वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप मेरी बात से पूरी तरह से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं तो अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा, लेकिन ये नहीं कि आप अनाप शनाप कमेंट उसके नीचे लिखें। चलिए, अब मैं आपको बोलता हूँ और ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से व्यूअर्स के अंदर इतना पेशेंस ही नहीं होता कि वो किसी चीज़ को पूरे ढंग से समझें और उसके बाद में उसमें कुछ लिखें। वो पहले से ही कमेंट लिखना शुरू कर देते हैं, पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। और जिन मित्रों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उन सभी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे और उनके बीच में कोई भी अंतर दूरी नहीं रहेगी, और हम जो भी वीडियोस बनाएंगे, जो भी अपडेटेड वीडियोस होंगे, वो उन तक आसानी से पहुंच सकेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर राजीव भाई दीक्षित ने ऐसा क्यों कहा कि 113 रोग शरीर के अंदर आते हैं, ठंडा पानी ही सर पर डालिए, आंखों पे ठंडा पानी डालिए। तो मैं आपको समझाता हूँ। ठंड कितनी भी हो, आंखों को हमेशा, उनका जो आशय था वो ये था, उनका जो कहने का मतलब था वो ये था कि ठंड कितनी भी हो, सुबह उठ करके ठंडा पानी आप आंखों में डालिए। ठीक, पहली बात। क्या होता है दोस्तों कि जब महर्षि बागभट्ट ने, चूँकि डॉक्टर राजीव भाई दीक्षित के सारे सिद्धांत महर्षि बागभट्ट पर आधारित थे, और महर्षि बागभट्ट को ही उन्होंने एक बेस, एक आधार बना करके उन्होंने पूरी आयुर्वेद चिकित्सा लोगों की, और उसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी रहे। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि बागभट्ट जी जब जिस समय थे, उस समय जो सिस्टम आजकल चलता है वो कभी था नहीं। जैसे पहले सीमेंट की टंकियां नहीं होती थी, बड़ी बड़ी शहरों में जो सप्लाई होती है, वाटर टैंक होते हैं, बहुत बड़े बड़े टैंक होते हैं, उन टैंक्स के अंदर पानी की सप्लाई जाती है, पानी उनमें भर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। सीमेंट बहुत ज़्यादा ठंडा होता है दोस्तों। सीमेंट की टंकियां बहुत से लोगों के घरों के ऊपर भी बनी होती हैं, कुछ लोग अब आजकल सिंटेक्स की टंकी रखने लगे हैं, लेकिन वो भी रात को चिल्ड हो जाता है, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। जब सर्दी पड़ती है तो वो पानी ठंडा हो जाता है बहुत ज़्यादा, और जब मौसम गर्म होता है तो वो पानी गर्म हो जाता है। ठीक है, अब आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो ये सब बातें जो कही गई हैं वो नलकूप के आधार पर कही हैं। ठीक है दोस्तों, नलकूप, नलकूप मतलब भूमिगत जल। जो भूमिगत जल उस समय कुएं हुआ करते थे, बावड़ियाँ हुआ करती थी जिनके अंदर पानी स्टोर रहता था। उस पानी का एक नेचर रहता था कि वो पानी 25 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करता था। ठीक है, और आज भी अगर आप हैंडपंप से पानी निकालते हैं, या मान लीजिए कहीं बोर लगा हुआ है, उस बोर से पानी निकालते हैं, तो सर्दियों में पानी छूने में आपको गर्म लगेगा, और वही पानी जब गर्मियाँ होंगी तो उस समय आपको छूने में ठंडा लगेगा। आप पिएंगे तो आपकी प्यास बुझेगी। ये चमत्कार क्यों होता है दोस्तों? ये चमत्कार इसलिए होता है क्योंकि नेचर भी एक मेंटेन करके चलता है एक टेम्परेचर को, और नेचर खुद कहता है कि आपको उसके अनुरूप चलना है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि 25 डिग्री स्थिर है उसका टेम्परेचर पानी का, तो वही पानी 25 डिग्री मेंटेन किए हुए टेम्परेचर को आप उसको हाथ लगाते हैं तो वो सर्दियों में ठंडा लगेगा।
और मान लीजिए गर्मियों में 35 से 40 डिग्री का टेम्परेचर है बाहर का, और 35 से 40 डिग्री गर्मी है, उस समय आप उस 25 डिग्री के पानी को छुएंगे, वो आपको ठंडा लगेगा। मतलब मेरी बात आप समझ गए होंगे बहुत स्पष्ट ढंग से। तो आपको जो पानी, जैसे सर्दी पड़ रही है, बहुत तेज़ सर्दी पड़ रही है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, तो उस समय आपको जो पानी की टंकी है, रात भर पानी ठंडे में रखा रहा, अगर आप उसका पानी सर पर डाल लेंगे, आप ये सोच करके कि साहब राजीव भाई दीक्षित ने कहा है, महर्षि भागवत ने कहा है, उसको डायरेक्ट पानी को सर पर डाल लीजिए, तो आप 101% हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको, क्योंकि ये प्रयोग मैं खुद के ऊपर कर चुका हूँ। तो दोस्तों, ये ऐसा नहीं करना है आपको। आप बीमार पड़ेंगे, 101% आपको ठंड लग जाएगी, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर मान लीजिए 0 डिग्री है, बहुत तेज कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, और माइनस में भी कई जगह टेम्परेचर चला जाता है, और ऐसी जगह पे अगर आप उस पानी को अपने ऊपर डालेंगे तो आप बीमार पड़ेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, 25 डिग्री, यानी 25 डिग्री कैसे, आप जब हीटर से, अब चूंकि आपके पास में मान लीजिए बोर नहीं लगा है, बोर का पानी से आप नहाएंगे, डायरेक्ट निकाल करके आप ताज़ा पानी से नहाइए, कोई नुकसान नहीं होगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, किसी भी मौसम में नहाइए, कभी नुकसान नहीं होगा, कितनी भी सर्दी पड़ रही हो, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ये भूल अपने घर के ऊपर, छत के ऊपर रखी हुई टंकी के ऊपर आजमाइश कर ली, तो आप 101% बीमार पड़ जाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपका जो हीटर है, उसमें ल्यूक वार्म वाटर आपको बनाना है। यानी आपको ल्यूक वार्म वाटर का मतलब हो गया गुनगुना पानी, यानी 25 डिग्री का उसको मेंटेन करता हुआ पानी हो, आप हाथ से टच करके देखेंगे, हल्का हल्का सा गुनगुना लगे, उस पानी से आप नहा लीजिए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये उस बात का जवाब है दोस्तों। 113 रोग शरीर के अंदर आते हैं अगर गर्म पानी से नहाते। तो गर्म पानी का मतलब हॉट वाटर, आपने खूब खोला है पानी, हाथ डाल रहे हो, गरम गरम लग रहा है, मतलब आपको एक सेक लग रहा है बॉडी पर, उस पानी से बिल्कुल नहीं नहाना चाहिए। आपको नहाना चाहिए गुनगुने पानी से, ल्यूक वार्म वाटर से। तो खूब कड़ाके की सर्दी में आप गुनगुने पानी से नहाइए, धीरे धीरे उस पानी के टेम्परेचर को आपको मेंटेन करके चलना है दोस्तों। मैंने आपको जो बताया, जैसे मान लीजिए अब गर्मी होती चली जा रही, 25 डिग्री 30 डिग्री 35 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, और आप उसी पानी से नहा रहे हो, मतलब उसको लिक्वार्म कर रहे हो उस समय, तो वो गलत है। वो फिर आप ठंडे पानी से, नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से नहाइए। तो दोस्तों, आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।